राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गिरधारी राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा नील माधव राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधे राधे, जय श्री राधे, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय प्रहलाद नृसिंह, जय प्रहलाद नृसिंह, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव यहाँ विष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री राधे गिरधारी भगवान की जय, राधा रानी की जय, दामोदर भगवान की जय, दामोदर मंथ की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled. Hare Krishna. All glories to Shri Shri Gauranga, Srila Prabhupada, Srila Gurudev की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमती महाविष्णु गोस्वामी की नामने, नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिदान स्वामी की, नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी जय शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी मित्रों और सभी भक्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हरे कृष्णा। और आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड संस्था के द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं और इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनका परिवार, उन सब की प्रेरणा से और उन सब के ही आशीर्वाद से, उनकी ही ट्रेनिंग से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। हरे कृष्णा। तो आज का जो प्रोग्राम है वो, जैसा कि मैंने मैसेज में आप सबको बताया है, आज का प्रोग्राम दामोदर मंथ और दामोदर लीला के ऊपर है। असल में ये जो महीना है अभी सोमवार से स्टार्ट होगा, उसको कार्तिक मास भी कहा जाता है, कार्तिक मास। और कार्तिक मास जो है वो
बहुत पवित्र महीना माना जाता है, जिसमें बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान, लोग धाम की यात्रा और बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत सहायक हैं। तो आज हम इस महीने की महिमा और इस महीने में जो भगवान ने लीला की, दामोदर लीला, उसका श्रवण करेंगे और इस महीने के दौरान हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जैसे हम सब जानते हैं कि सबसे उत्तम जो समय है भगवान की भक्ति के लिए या ध्यान के लिए या भगवान के नाम के जप के लिए, वो समय सुबह का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त, है ना। कि सवेरे जब हम उठते हैं, सूर्य उदय होने से 1-1.5 घंटा पहले, उस समय को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और उस ब्रह्म मुहूर्त की इतनी महिमा है, उस ब्रह्म मुहूर्त का इतना लाभ है कि हम उस ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठकर भगवान के नाम का जाप करें, भगवान का ध्यान करें, तो उसका कई गुना हमें फल प्राप्त होता है। यानी हमारा जो ध्यान है उस टाइम बहुत लगता है भगवान के अंदर। तो इसलिए ये जो ब्रह्म मुहूर्त है, इसको बहुत सारे ग्रंथों में और विभिन्न विभिन्न अन्य धर्मों में, जैसे सिख धर्म है या बौद्ध धर्म है, सभी धर्मों में इस ब्रह्म मुहूर्त को अच्छा माना गया है। तो अब इस ब्रह्म मुहूर्त को इस संसार में अगर हम देखें तो वो सुबह का टाइम है। तो जैसे ही अगर शास्त्रों में बताया गया है कि ये लोक है, पृथ्वी लोक, भूलोक, और ऐसे ही ऊपर के लोक हैं, जिसमें स्वर्ग लोक है, फिर तप लोक है, ब्रह्म लोक है, पर सबसे ऊपर तक ब्रह्म लोक है। और हर एक लोक का जो समय है वो भिन्न भिन्न है, मतलब अलग है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कुछ कीट पतंगे जो रात को शाम को जन्म लेते हैं और सुबह होते होते उनकी मृत्यु हो जाती है, या एक मच्छर को हम ले लें जिसकी जीवन सिर्फ 1 सप्ताह का होता है। तो ऐसे ही, लेकिन वो उस समय अवधि में वो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं और फिर वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे हमारा जीवन है, हम पैदा होते हैं, बच्चे हैं, फिर बड़े, फिर शादी होती है, फिर बच्चे पैदा करते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। तो ऐसे हम चाहे हम 100 साल जिए, लेकिन वो जो कीट पतंगे हैं, अगर वो हमारे नजरिए से वो 1 सप्ताह या 1 रात के हैं, लेकिन उनके नजरिए से वो पूरी जिंदगी है उनकी। तो ऐसे ही अलग अलग जो लोक हैं, उन लोकों में अलग अलग समय अलग अलग तरीके से चलता है। तो जो कहा गया है शास्त्रों में, जो स्वर्ग लोक है, ऊपर देवी देवताओं का लोक है, उस लोक का जो समय है वो पृथ्वी से अलग है। यानी कि जो एक कार्तिक मास है, ये उस लोक का ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। जो देवताओं के लोक हैं, स्वर्ग लोक हैं, उस लोक का ब्रह्म मुहूर्त ये माना जाता है कि जो कार्तिक मास है। ठीक है जी। तो इसलिए इस कार्तिक मास में यहाँ बहुत जो धामों में लोग जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उसका कई गुना फल मिलता है, क्योंकि ये देवताओं का, स्वर्गलोक का ब्रह्म मुहूर्त है। तो और दूसरा, इस कार्तिक मास में भगवान ने लीलाएं की हैं, है ना। जो कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने वृंदावन में जो लीलाएं की हैं, उनमें से सबसे जो प्रमुख लीला है इस महीने की, उसको दामोदर लीला कहते हैं। दामोदर मतलब दम, मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, पेट को रस्सी से बांधना, मतलब मैया यशोदा ने भगवान को रस्सी से बांधा था।
तो इस लीला की इतनी महिमा है, इस लीला के कारण इस महीने को दामोदर महीना भी कहा जाता है। कार्तिक महीना या दामोदर महीना। हमारे जो वैष्णव डिवोटीज हैं, वैष्णव जो भक्त हैं, और हमारे वैष्णव संप्रदाय में इस महीने को दामोदर मंथ कहा जाता है। तो ये मैं एक फोटो भगवान की दिखाता हूँ। ये दामोदर लीला की प्रमुख फोटो है, जिसमें मैया यशोदा छोटे से भगवान कृष्ण को ओखली से बांध रही हैं, है ना। ये दामोदर लीला की फोटो है। तो आज हम इस दामोदर लीला के बारे में श्रवण करेंगे। इस दामोदर लीला में भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी, मतलब कैसे लीला करी और क्या इसके पीछे का महत्व है। तो जैसे कि मैंने कार्तिक मास के बारे में बताया, कि कार्तिक मास जो है ये बहुत ऑस्पिशियस है, मतलब पवित्र है। और इस महीने में अगर हम थोड़ा सा भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं या भगवान की आध्यात्मिक पूजा करते हैं तो हमें कई गुना फल मिलता है। तो ये महीना श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय है, और हमें इस महीने के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, मतलब अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा करना चाहिए। जैसे अगर हम माला का जप करते हैं तो हमें एक माला फालतू करनी चाहिए, एक या दो माला। ऐसे कुछ प्रण लेना चाहिए जिससे कि हमें थोड़ा अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने में और भगवान का जो प्रेम है उसको प्राप्त करने में हमें सहायता मिले। तो इस महीने में कुछ खाने के संबंधित कुछ रिस्ट्रिक्शन है, वो अगर आप लोग कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। जैसे कि हम लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, मशरूम, कॉफ़ी, ये चॉकलेट इत्यादि हम नहीं खाते हैं। वो तो हम खाते ही नहीं हैं क्योंकि वो सब तामसिक भोजन है। लेकिन इस महीने के अंदर उड़द की दाल भी नहीं खाते हैं। तो ये थोड़ा सा इसके जो रिस्ट्रिक्शन है उसके बारे में मैंने आपको बताया। वरना तो ज़्यादा हमें ध्यान भगवान की प्रेम भक्ति, भगवान की भक्ति के ऊपर, उनके नाम के जप के ऊपर, और जितना भी हम हो सके हम भगवान के जो शास्त्र हैं, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, और दूसरे शिला प्रभुपाद की जो किताबें हैं उनको पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें देना चाहिए, और अपने जो इंद्रियां हैं उनको नियंत्रित रखना चाहिए। तो तो आइए प्रारंभ करते हैं भगवान की लीला का श्रवण। तो बहुत सा वर्षों पहले, 5000 साल पहले, जब भगवान इस पृथ्वी पर अवतरण हुए, तो तब उन्होंने वृंदावन में, मथुरा में उनका जन्म हुआ, और वृंदावन में का पालन पोषण हुआ जब वो छोटे थे। तो जब भगवान छोटे थे तो एक बार क्या हुआ, भगवान को भूख लगी और वो मैया यशोदा के पास गए। मैया यशोदा उस टाइम माखन निकाल रही थी, मतलब दही में से, लस्सी में, जैसे होता है ना पुराने गांव में आपने देखा होगा, पहले हाथ से माखन निकालते थे ऐसे रस्सी से। तो मैया यशोदा माखन निकाल रही थी। तो उन्होंने भगवान को देखा। भगवान ने कहा मैया मुझे भूख लगी है। तो मैया यशोदा ने उनको दूध पिला, अपनी गोदी में बिठाया और दूध पिलाना स्टार्ट कर दिया। और मैया यशोदा टर्निंग भी कर रही थी और भगवान को दूध भी पिला रही थी। तो जब थोड़ी देर के बाद एकदम से उनको कुछ जलने की खुशबू आई, मतलब साथ में रसोई थी, तो रसोई में दूध उबल रहा था। मतलब मैया यशोदा ने दूध रखा हुआ था चूल्हे पर, और जैसे ही उसमें उबाल आया और उसके जलने की खुशबू आई, तो मैया यशोदा ने तुरंत ही भगवान को नीचे रखा एक तरफ, और भाग के वो आ, अपना रसोई में चली गई उस दूध को उठाने के लिए। तो जब ऐसे किया तो मैया यशोदा तो चली गई, लेकिन भगवान को बहुत एकदम क्रोध आया
कि हैं मुझे एकदम मैया ने क्यों हटा दिया, मुझे भूख लग रही थी और मुझे एकदम हटा दिया। और उनकी आंखें एकदम ऐसे लाल हो गई एकदम क्रोध से, जैसे बच्चे कर हो जाते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे कई बार क्रोधित हो जाते हैं, कोई चीज उनसे ले ली जाए। तो ऐसे ही भगवान बहुत एकदम क्रोधित हो गए। और उन्होंने सोचा कि अब मैं कुछ शैतानी करता हूँ, अब मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि भगवान मैया यशोदा को परेशान करूंगा। तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और जिस जिस मटके में मैया यशोदा माखन निकाल रही थी उसको फोड़ दिया, और सारी जो माखन था और जो लस्सी थी वो सब बिखर गई। तो और उसको उठा उठा के वो खाने लगे। और यहीं तक नहीं, उन्होंने अपने मित्रों को भी बुला लिया। अब उनके मित्र कौन है, भगवान के मित्र कौन है? अब वृंदावन में आपने, अब अगर आप गए होंगे तो वृंदावन में बंदर बहुत हैं। तो भगवान के सब जो बंदर मित्र थे वो आ गए और भगवान उनको माखन खिलाने लगे। और यदि आपने देखा हो, अगर आप बंदर को माखन खिलाओगे तो वो और ज्यादा शैतानी करता है। तो भगवान अपने आप भी खा रहे थे और अपने जो बंदर मित्र थे उनको भी खिला रहे थे। तो जब मैया यशोदा लौटकर आई तो उन्होंने देखा है ये तो सब सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब बंदर वहां है। तो उन्होंने छड़ी हाथ में उठाई और उन बंदरों को भगाया। और फिर भगवान एकदम डर गए कि ओ अब मुझे तो मेरी पिटाई होगी। छोटे बच्चे जब शैतानी करते हैं तो फिर उनको पता होता है कि वो अब उनको मार पड़ेगी। तो भगवान भागे और पीछे पीछे मैया यशोदा छड़ी लेके भागी। तो जैसे जैसे भाग रहे थे वहां एक ओखल पड़ा था, ओखली, ओखली, जैसे गांव में ओखली होती है जिसमें मुसल से वो कूटते हैं। तो ऐसे बड़ी सारी एक ओखली थी। तो भगवान उसके चारों तरफ भागने लगे, मैया यशोदा पीछे पीछे भागने लगी, क्योंकि मैया यशोदा बड़ी हैं, भगवान छोटे हैं। तो मैया यशोदा ने थोड़ा तेज भाग के भगवान को पकड़ लिया। भगवान को जब पकड़ा तो भगवान ऐसे थोड़ा उनको सांस चढ़ गया। और वो एकदम, क्योंकि काफी तेज भाग रहे थे, तो मैया यशोदा ने पकड़ा। मैया यशोदा भी एकदम थोड़ा थक गई और उन्होंने फिर उसको पकड़ा और उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हें सजा दूंगी। आज जो तुमने ये जो शैतानी की है इसका तुम्हें अब परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो मैया यशोदा ने कहा कि आज मैं सारा दिन तुम्हें इस ओखली के साथ बांध दूंगी ताकि तुम और कोई शैतानी ना कर सको। तो मैया यशोदा ने वहां से रस्सियां उठाई और भगवान को बांधना चाहा। तो जैसे जैसे मैया यशोदा ने रस्सी बांधनी स्टार्ट करी तो जैसे ही वो जो सिरा आता था रस्सी का वो 2 इंच छोटा रह जाता था। फिर मैया ने दूसरी रस्सी उठाई और दूसरी रस्सी को बांधा और उसको फिर ऐसे चारों तरफ से करके फिर जब वो बांधने के लिए जब रस्सी साथ में आई वो फिर 2 इंच छोटी रह जाती थी। तो ऐसे ऐसे करके वो पूरे घर की जो रस्सियां हैं ले आई और हर बार वो रस्सी जो है वो 2 इंच छोटी रह जाती थी। तो इस सब से मैया यशोदा बहुत परेशान हो गई। और वो उनका जो पूरा जो श्रृंगार था, उनके माथे पर पसीना, वो बहुत परेशान ऐसे, उनकी शक्ल एकदम जैसे कहते हैं ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत परेशान हो गई, बहुत रोने जैसी हो गई। तो जब भगवान ने देखा कि मैया यशोदा बहुत तंग हो गई हैं तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा अब मैं ज़्यादा परेशान नहीं करता मैया को। तो उन्होंने फिर अपनी सबसे अपनी शक्ति से फिर वो उन्होंने अलाउ कर दिया उनको बांधने के लिए। तो फिर मैया यशोदा ने उनको बांध दिया। मैया यशोदा ने बांध दिया, फिर उनको कहा कि आज तुम सारा दिन यहीं बंधे रहोगे, मैं जा रही हूँ काम करने। तो ये जो ओखल से बांधा है भगवान को, अब आप देखो कि भगवान तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, है ना। उनके आगे सभी देवी देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं।
और कैसे उनको कोई कैसे बांध सकता है ना? रस्सी से कोई उनको कैसे बांध सकता है? उनको तो कोई पकड़ भी नहीं सकता ना। लेकिन यहाँ देखो भगवान भक्त के वश में होते हैं ना? जो भगवान के भक्त हैं वो निष्पाप होते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ केवल भगवान से प्रेम का रिश्ता होता है। वो कुछ और नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रेम करना जानते हैं। उनमें कोई भी भौतिक इच्छा या भगवान के जो प्रेम है उससे अतिरिक्त कोई इच्छा उनके मन में नहीं होती। इसलिए वो भगवान हर टाइम उनके हृदय में भगवान का वास रहता है। तो यहाँ भगवान ने अपने आप को अलाउ किया मैया यशोदा को उसे बांधने के लिए। और यहाँ एक शिक्षा और भी है कि जो ये 2 इंच छोटी जो रस्सी रह जाती थी उसका क्या मतलब है ना? वेदों में बताया गया है कि भगवान की तो गति मन से, मन जैसे हमारा मन जो है ना, एक सेकंड में यहाँ से मैं न्यूजीलैंड में बैठा हूँ, मैं आंख बंद करता हूँ और मेरे मन से मैं 1 सेकंड के अंदर इंडिया चला जा सकता हूँ, है ना? तो इतना तेजी से मन भागता है। तो भगवान की गति तो उससे भी बहुत कई गुना अधिक है, लेकिन फिर भी उनको कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन यहाँ भगवान के भक्त जो हैं उनकी महिमा बताई गई है कि भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो भगवान को कैसे भगवान अपने आप को उनके वश में करते हैं। तो लेकिन यहाँ जो 2 इंच छोटी रहने की बात है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि यहाँ अगर हमारे तनिक भर भी हमारे हृदय में कोई भौतिक इच्छा है या हमें अपने श्रम पे, अपने परिश्रम पे भरोसा है कि हम कर लेंगे, हम भगवान को वश में कर लेंगे, तो भगवान यू हमारी जो भक्ति है हमेशा 2 इंच छोटी रह जाएगी। क्योंकि पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं होगा। जब तक पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं होगा भगवान के प्रति, तब तक वो 2 इंच की कमी हमारे जीवन में रहेगी, हमारी भक्ति में रहेगी, है ना? तो ये तो हुआ पहला भाग दामोदर लीला का। क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि मैया यशोदा चली जाती है और जो ओखली है उससे भगवान बंधे हुए होते हैं। जब भगवान बंधे हुए होते हैं तो भगवान उस ओखली को खींचते हैं। जब वो खींचते हैं तो ओखली ऐसे थी, वो ऐसे गिर जाती है। तो ऐसे जैसे रोलर होता है, ऐसे रोलर की तरह भगवान उसको खींचते थे। और जब खींचते खींचते वो बाहर जाते हैं तो बाहर जो आंगन था उस आंगन के अंदर 2 बड़े-बड़े वृक्ष ऐसे अर्जुन के अर्जुन के 2 बड़े-बड़े वृक्ष वहां लगे हुए थे, हजारों साल पुराने। अब उन वृक्षों की भी एक कहानी है। तो क्या हुआ कि बहुत वर्ष पहले नारद मुनि जी एक बार कैलाश पर्वत पर आए और वहां से जैसे गुजर रहे थे, तो जैसे गुजर रहे थे तो वहां 2 जो राजकुमार थे वो नहा रहे थे निवस्त्र होकर, मतलब उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। और कुछ वहां कन्याएं भी थी जिनके साथ वो क्रीड़ा कर रहे थे पानी में, और वो नशे में थे। तो जैसे नारद मुनि जी वहां से गुजर रहे थे तो उन लड़कियों ने, उन कन्याओं ने नारद मुनि जी को देखा और देखते ही उन्होंने अपना तन ढक लिया। लेकिन जो वो राजकुमार थे वो नशे में इतने धुत थे, ऐसे ऐसे वो ऐसे ही खड़े रहे। उन्होंने को ना कोई प्रणाम किया ना कुछ, ऐसे वो ऐसे ही खड़े रहे। तो वो राजकुमार कौन है? वो जो कुबेर हैं, तो देवताओं के खजांची हैं कुबेर, उनके पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव, 2 उनके पुत्र हैं। और वो पुत्र जो उनके हैं, अब आपने देखा होगा जो अमीर माँ बाप की जो औलाद होती है वो थोड़ी बिगड़ी हुई होती है। तो कुबेर तो देवताओं के भी खजांची हैं, तो वो बहुत अमीर हैं, बहुत धन दौलत है, बहुत वैभव है।
तो जो उनके पुत्र थे तो वो अपना पूरा अपने उसमें नशे में थे, तो उन्होंने नारद मुनि जी को का सम्मान नहीं किया। तो यहाँ नारद मुनि जी ने फिर उनको श्राप दे दिया कि जैसे तुम ऐसे यहाँ निवस्त्र होकर खड़े हो, बिना वस्त्रों से मेरे सामने खड़े हो, ऐसे तुम पेड़ की जूनी में हजारों साल खड़े रहोगे। मतलब जैसे पेड़ होते हैं, वो पेड़ खड़े रहते हैं, उनके ऊपर कोई वस्त्र नहीं होता। पेड़ की जो जूनी होती है, योनी होती है पेड़ पौधों की, तो देखा होगा हजारों हजारों साल पुराने पेड़ खड़े होते हैं जंगलों में, तो ऐसे ही खड़े होते हैं। उनको चाहे आप उनकी टहनियाँ काटो, कुछ करो, लेकिन वो बस खड़े हैं, वो हिल नहीं सकते, ना उनके ऊपर कोई कपड़ा है। तो ऐसे उनको श्राप दे दिया। लेकिन हम देखते हैं कि जो जितने भी ऋषि मुनि हैं, महात्मा हैं, जब वो श्राप देते हैं तो उनके श्राप देने का मतलब होता है किसी तरह जिस व्यक्ति को श्राप दिया जा रहा है उसका उद्धार करना, है ना। श्राप का मतलब ये नहीं है कि आजकल कलयुग में हम किसी से ईर्ष्या करके उसका बुरा चाहें। नहीं, जो ऋषि महात्मा है, अगर उन्होंने कोई श्राप दिया, उस श्राप के अंदर भी उनकी करुणा है, और वो करुणावश श्राप देते हैं ताकि इनको इस गलती का एहसास हो और बाद में उनका उद्धार हो। तो इस श्राप के पीछे जो मणिग्रीव और नलकुंवर, जो उनका उद्धार था, फिर नारद मुनि जी ने कहा कि तुम पेड़ तो खड़े रहोगे, लेकिन आने वाले वक्त में भगवान स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वो जो पेड़ थे नंद महाराज जी के आंगन में, अर्जुन के दो वृक्ष, वो वही शापित कुबेर के पुत्र थे। तो भगवान को अब उनका उद्धार करना था। तो भगवान, जब वो ये ओखली है, इसको खींचते खींचते ऐसे वो जो दो पेड़ थे उनके बीच में ऐसे ले जाकर और पूरी जोर से उन्होंने खींचा, और वो जो पेड़ थे वो धड़म से नीचे गिरे और बहुत ज्यादा आवाज हुई, क्योंकि बहुत पुराने और ऊंचे वृक्ष थे। तो सभी डर गए एकदम, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो जैसे ही वो पेड़ नीचे गिरे तो उनमें से वो दो राजकुमार निकले, तो मणिग्रीव और नलकुवर, जिनको श्राप मिला हुआ था, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, भगवान की परिक्रमा की, और उनको नमस्कार करते हुए वो उनकी स्तुति गाई और भगवान को धन्यवाद दिया उनका उद्धार करने के लिए, और वो फिर चले गए अपने लोकों में। तो ऐसे ये जो दामोदर लीला का दूसरा जो भाग है वो ये है कि जो श्राप मिला था उनको, उस श्राप से मुक्ति भगवान ने उन कुबेर के जो दो राजकुमार थे उनको दिलाई। जो अर्जुन वृक्ष है तो नीचे गिरा कर, तो फिर जब भागे भागे सब आए, फिर उन्होंने देखा वो भगवान ऐसे हैं, ओखली से बंधे हुए हैं, वृक्ष नीचे पड़े हैं, तो सबने फिर भगवान को उठाया, और फिर मैया यशोदा ने वो रस्सी वगैरह सब खोल के और ले आए। तो ये जो लीला है, भगवान की लीला है, असल में ये लीला दिवाली, जब जो दिवाली आ रही है अभी, दिवाली वाले दिन पे ये लीला हुई, और उस दीपावली वाले दिन पे ये भगवान ने जो दामोदर लीला करी। तो इस महीने के अंदर लोग वृंदावन जाते हैं, भक्तगण वहाँ जाकर परिक्रमा करते हैं, अलग अलग भगवान के धामों की यात्रा करते हैं, और भगवान के जो लीलाएं हैं उनका श्रवण करते हैं, उनके उनको सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जाप करते हैं, जिससे कि उनको कई गुना आध्यात्मिक उन्नति में उनको सहायता मिलती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये महीना बहुत पवित्र महीना है, और इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए। तो अब प्रश्न है कि
अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने, अब मुझे नहीं पता कि आपने पहले दामोदर लीला के बारे में सुना है या नहीं सुना है, लेकिन आज जैसे हम ये श्रवण कर रहे हैं भगवान की जो लीला है, तो इसका उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, तो उनको अवगत कराना, को बताना कि भगवान की दामोदर लीला क्या है और इस महीने का क्या महिमा है और इस महीने में हम क्या कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो शास्त्रों में भी दिया है कि इस महीने में एक दिया, घी का दिया हम भगवान को दिखाते हैं। जैसे ये फोटो जो भगवान की दामोदर लीला की फोटो है, ये लीला की फोटो मैं अपने जो ग्रुप है आप सभी को भेजूंगा। इस लीला की फोटो को आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और अपने घर पर इसको रखिए। और एक छोटा सा दिया, मिट्टी का दिया, लेकिन देसी घी का दिया, इस भगवान के को 7 बार दिखाएं, ऐसे जैसे आरती करते हैं सुबह और शाम को। ये इस महीने में हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बताया गया है कि भगवान को जब हम ये दिया दिखाते हैं, इसका हमें बहुत बहुत पुण्य मिलता है, बहुत बहुत हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है, जब हम ये दिया दिखाते हैं, उस दिया के दिखाने के साथ साथ हम वो प्रार्थना गाते हैं। आज हम वो प्रार्थना गाएंगे। अब क्योंकि ऑनलाइन है तो हम दिया तो नहीं दिखा सकते अभी, कि ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, फिजिकल नहीं है, लेकिन हम वो प्रार्थना जरूर गाएंगे। वो प्रार्थना भी मैं आपको, ये वो प्रार्थना है, वो प्रार्थना भी मैं आपको भेज दूंगा। आप उस प्रार्थना को गाइए, इसका प्रिंट निकाल लीजिए और उसको गाइए। और एक जो दिया है, इस भगवान की जो फोटो है, इसको रखिए, अपने मंदिर में रखिए, जहाँ आप पूजा वगैरह करते हैं वहाँ मंदिर में इस भगवान की फोटो को रखिए और भगवान को वो दिया दिखाइए सुबह और शाम। सुबह उठकर वो दिया दिखाकर, नहा धोकर दिया दिखाकर आप अपने काम पे जाइए। जब वापिस आते हैं रात को, शाम को नहा धोकर फिर भगवान को दिया दिखाइए और भगवान का की कृपा प्राप्त करिए। तो इस जो प्रार्थना है, जब हम दिया दिखाते हैं भगवान को इस पूरे महीने, उस प्रार्थना का नाम है श्री दामोदर अष्टकम। दामोदर अष्टकम मतलब 8 इसमें श्लोक हैं, 8 पैरे हैं। अष्टकम, दामोदर मतलब भगवान दामोदर। मैं इसका पहले अनुवाद पढ़ता हूँ और फिर हम इस प्रार्थना को गाएंगे। मैं असल में गाऊंगा, अगर आपको थोड़ा लगे कि आप नहीं इतने, क्योंकि आप पहली बार गा रहे हैं या आपको पहले से पता है, तब तो बहुत बढ़िया है। अगर आप पहली बार गा रहे हैं तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो दामोदर अष्टकम कृष्ण देव पयान व्यास के पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि द्वारा उक्त, यानी कि ये जो दामोदर अष्टकम है, ये पद्म पुराण में, पद्म पुराण किन्होंने लिखा? वेद व्यास जो मुनि है, क्योंकि सारे वेदों की रचना उन्होंने की। तो पद्म पुराण में जो सत्यव्रत मुनि है, उनके द्वारा इस दामोदर अष्टक को बनाया गया है और ये पद्म पुराण में दिया गया है। कार्तिक माह में भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए तथा प्रतिदिन दामोदर अष्टक प्रार्थना गानी चाहिए, जिसे सत्यव्रत मुनि ने बताया है और जिसे भगवान दामोदर आकर्षित होते हैं। यह बताया गया है श्री हरि भक्ति विलास स्कंद 2 अध्याय 16 और श्लोक संख्या 198 में। इस कार्तिक माह के में जो ये दामोदर अष्टक जो प्रार्थना है, इसको गाने की जो महिमा है, इससे दामोदर भगवान आकर्षित होते हैं और अपनी कृपा हम पर बरसाते हैं। तो इसका वर्णन जो है हरि भक्ति विलास एक पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें दिया गया है। अच्छा, तो इस प्रार्थना का क्या मतलब है, पहले हम वो अनुवाद पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ता हूँ। नंबर 1,
जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिल-डुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जो दधि-भांड फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम करता हूँ, अर्पित करता हूँ। तो यहाँ इस पहले पैरे में, पहले श्लोक में यही बताया गया है जो भगवान की लीला है कि उनका जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, और उनके जो कानों में कुंडल हैं जो हिल-डुल रहे हैं, और जो गोकुल नाम के जो दिव्य धाम है वहां पर शोभायमान है, और जो उनको मैया यशोदा ने पकड़ लिया दौड़ कर, क्योंकि उन्होंने जो माखन की मटकी है उसको फोड़ा था। और ऐसे भगवान दामोदर को मैं विनम्र प्रणाम करता हूँ। नंबर 2, माँ के हाथ में लठिया देखकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विहिल हैं। रुद्र के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूँ। अब दूसरे श्लोक में क्या बताया है कि जैसे माँ हाथ में लाठी लेकर, छड़ी लेकर भगवान के पीछे पीछे भाग रही थी, और ऐसे वो रोते रोते भगवान अपनी आंखों को मसल रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि भगवान को डर, वो लीला कर रहे हैं ना छोटे बच्चे की, क्या मुझे माँ से डर लग रहा है, माँ के हाथ में डंडा है, और वो सिसकियां ले रहे हैं, ऐसे ऐसे सिसकियां ले रहे हैं, और उनके गले में मोतियों की माला है, तीन मालाएं हैं, और वो ऐसे कांप रही हैं क्योंकि भगवान ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और इन परमेश्वर दामोदर का, जिनका पेट जो है वो रस्सियों से नहीं अपितु मैया यशोदा के प्रेम से बंधा है। हमने देखा ना, जो 2 इंच छोटी पहले रस्सियां थी, लेकिन जो मैया यशोदा का जो उनके मन में जो भगवान का प्रेम है, वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य का मतलब अपने बच्चे की तरह प्रेम जो था, उस प्रेम के बंधन में भगवान बने हैं। नंबर 3, जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को अनंत सरोवरों में डुबाते रहते हैं, और अपने ऐश्वर्य ज्ञान से में मग्न अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय, आदर, धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है, उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यहाँ नंबर 3 में बताया गया कि भगवान को अगर जीता जा सकता है तो भगवान को प्रेम से जीता जा सकता है। आप अपनी शक्ति से, अपने किसी अपने बल से, या कुछ और भय या आदर से भगवान को नहीं जीत सकते, केवल और केवल प्रेम से जीत सकते हैं। नंबर 4, हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा स्वरूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन, और न ही नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। यहाँ प्रार्थना में आप जो भक्त हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे कोई मोक्ष की इच्छा नहीं है, मुझे वैकुंठ नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ बस आपकी जो ये लीला है, आपका जो ये छोटा सा स्वरूप है, उसकी जो याद है वो हमेशा मेरे हृदय में रहे। बाल गोपाल का जो स्वरूप है वो हमेशा मेरे हृदय में, दिल में रहे। तो यही मैं वरदान आपसे मांगता हूँ। नंबर 5, हे प्रभु, लीला लीला लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है, और आपके होठ बिंब फल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों का की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ
भगवान के स्वरूप का कितना अच्छा वर्णन किया है कि भगवान का जो मुख है, मुख कमल जो है वो श्याम वर्ण है। श्याम वर्ण मतलब थोड़ा थोड़ा सा काला, जैसे बादल होता है ना, जो वर्षा का बादल होता है, उसको घन घन श्याम भगवान को कहा गया है। घन श्याम मतलब जो घन है, मतलब जो बादल हैं, वर्षा के बादल, ऐसा उनका रंग है। और उनके घुंघराले बाल हैं, और उनका मुख मंडल लालिमा युक्त, मतलब लाल हो गया है। और उनके होठ बिल्कुल लाल हैं। और उनका मुख मंडल क्यों लाल हो गया? क्योंकि मैया यशोदा ने बार बार उनको चूमा है। और ऐसा जो दृश्य है, ऐसा जो मुखमंडल है भगवान का आकर्षित करने वाला, वो मेरे हृदय में सदा सदा रहे, ऐसी उनकी प्रार्थना है। नंबर 6, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। तो यहाँ भगवान को कहा गया कि मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, हे भगवान, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझ दीनहीन को अपनी शरण में लीजिए। नंबर 7, हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकुवर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के श्राप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की इच्छा नहीं है। यहाँ भगवान ने यहाँ उस लीला का वर्णन है, जब जो कुबेर के जो दो पुत्र थे जिनको श्राप दिया था नारद मुनि जी ने, और वो अर्जुन के वृक्ष बने थे, उनका उद्धार कैसे किया। ऐसे ही मेरी भी प्रार्थना है कि आप मुझ पर भी अपनी प्रेम भक्ति का मुझे प्रदान करें। और जिस पर मुझे किसी भी प्रकार की मोक्ष की इच्छा नहीं है, बस मुझे आपकी प्रेम भक्ति की इच्छा है। नंबर 8, हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। तो यहाँ अंत में भगवान को प्रणाम है, उस रस्सी को प्रणाम है जिन्होंने भगवान के उदर को बांधा, पेट को बांधा और श्रीमती राधा रानी को बांधा, और श्रीमती राधा रानी को प्रणाम। तो ऐसे ये जो 8 श्लोक हैं इस प्रार्थना में, उनका ये मतलब है। और अब हम क्या करेंगे? अब हम जो प्रार्थना है उसको गाएंगे। आप कृपया अपने हाथ जोड़कर बड़े ध्यान पूर्वक इस प्रार्थना को सुनिए, क्योंकि ये हमें इस महीने में रोज गानी है और भगवान को दीपक दिखाना है। तभी हम भगवान की कृपा को और ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रार्थना है ये भगवान को आकर्षित करती है अपनी तरफ। जब हम ये प्रार्थना गाते हैं तो भगवान इससे आकर्षित होते हैं, वो हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। तो हमें ये जरूर गानी चाहिए। तो मैं गाता हूँ, आप कृपया करके इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलुकलादधवाम्नम् परं दृष्टम् अत्यन्तायो धृतगोप्या। यशोदाभियोलुकलादधवाम्नम् परं दृष्टम् अत्यन्तो यो धृतगोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मजन्तं
कराम्बुजं युग्मेनासात्मकनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मम् अजन्तम् कराम्बुजं युग्मेनासात्मकनेत्रम् मुहुश्वासितं पात्रीरेखाङ्ककान्त स्थिताग्रेवं दामोदरं भक्तिबाधम् मुहुश्वासितं पात्रीरेखाङ्ककान्त स्थितं ग्रेवा दामोदरं भक्तिबाधम् इति दृष्ट्वा लीलाभिरानन्दकुन्दे स्वघोषं निमाजन्तम् आख्यापयन्तम् इति दृष्ट्वा लीलाभिरानन्दं कुन्दे स्वघोषं निमाजन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषिताङ्गेषुर्भक्तिर्जितात्वम् पुनः प्रेमास्तस्तां ता आवृत्तिवन्दे तदीयेषिताङ्गेषु भक्तिर्जितात्मम् पुनः प्रेमास्तस्तां ता आवृत्तिवन्दे परं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वर्णेऽहं वरिष्यदपीह वरं देवा मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वर्णेऽहं वरिष्यदपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बाला सदा मे मानस्य वीरस्तं किमान्ये इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बाला सदा मे मानस्य वीरस्तं किमान्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनिर्ले घृतं कुन्तले स्निग्धरक्ते च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनिर्ले घृतं कुन्तले स्निग्धरक्ते च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्य वीरास्तम् आलं लक्ष्यलाभे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्य वीरास्तम् आलं लक्ष्यलाभे नमो देवा दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलधिमाग्नम् नमो देवा दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलधिमाग्नम् कृपा दृष्टि दृश्याति अलं तबतनु गणेशमं आज्ञाम् आदि अक्षदृश्या कृपा दृष्टि दृष्टान्त आदम्बतानु गणेशमं आज्ञाम् आदि अक्षदृश्या कुबेरात्मा जौबद्धा मृत्वे वयाद्वा कव्यामुचितौ भक्ति भजौ कृतौ च कुबेरात्मा जौबद्धा मृत्वे वयाद्वा कव्यामुचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वाकामं प्रेयश्च न मोक्षे ग्राहो मे दामोदरेहा तथा प्रेम भक्तिं स्वाकामे प्रयश्च न मोक्षे ग्राहो मे दामोदरेह नमस्ते स्तु धाम्ने स्रुदादीप्तिधाम्ने तव धियो यराथ विश्वसधाम्ने
नमस्ते सुदाम्ने सुदादीप्तिदाम्ने तव दियो यराथ विश्वसधाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाय देव्यतभूयाम् नमो राधिकाय त्वदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाय देव्यतभूयाम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियो लोकलादधवाम्नम् परं दिशा अत्यन्तयो धृतगोप्या हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधे राधे हे श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय श्री राधे दामोदर भगवान की जय यशोमती मैया की जय दामोदर लीला की जय दामोदर मास की जय शिला प्रभुपाद की जय शिला गुरुदेव की जय नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय श्री राधे दामोदर भगवान। ये दामोदर अष्टक जो हमने अभी गाया है इसकी महिमा हमने पढ़ी है। इसका जो अनुवाद है वो हमने पढ़ा है। तो आज असल में जो दामोदर मंथ है वो सोमवार से स्टार्ट है, लेकिन क्योंकि हमारा प्रोग्राम ये शनिवार से होता है तो हम आज से ही भगवान दामोदर की जो प्रार्थना है वो प्रतिदिन गाएंगे और भगवान को सुबह शाम दिया दिखाएंगे। तो अभी मैं जो थोड़ा टाइम बचा है तो उसमें हम कुछ जो प्रश्न उत्तर हैं या कुछ ऐसे टिप्पणियां हैं या कुछ ऐसे प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं। तो मैं एक एक करके सबसे थोड़ा पूछूंगा। तो सबसे पहले सुभाष जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा किशोर जी। हरे कृष्णा। तो आप ये जो दामोदर मंथ है इसके बारे में आपको कुछ तथ्य जो आपको लगा हो या आपको ऐसे कुछ समझ में आया या कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं दामोदर लीला के बारे में, जो आज की क्लास के बारे में, आज के प्रोग्राम के बारे में। आज की क्लास के बारे में प्रभु जी बहुत ही अच्छा लगा। दामोदर मास में भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो दामोदर महीना है
यस, सबसे अच्छा मास है। तो इसमें भगवान को जो लीलाएं हैं, भगवान के जो वात्सल्य प्रेम है, उन सभी का वर्णन दिया गया है कि अपन अ, एक वात्सल्य से और भगवान को प्रसन्न कर सकें किसी भी काम के लिए। अपन न क्रोधित होके जो प्रेम है उसी से हम भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में भी उसी प्रेम से काम में ले सकते हैं। तो हम हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है, आ रही है। हाँ, हाँ। और ये जो दामोदर मास में जो तामसिक भोजन है, सबसे अच्छा यही लगा कि दामोदर मास में अपने को तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। हम्म। और भगवान की जो मथुरा और वृंदावन में जो लीलाएं हैं वो बहुत ही अच्छी हैं देखने को। जो उनकी बाल्य अवस्था में जो लल्ला बन के माँ यशोदा से जो उनकी लीलाएं हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। हाँ, तो भगवान की बहुत प्रमुख लीला है दामोदर। भगवान की जो वृंदावन में जो बाल्य अवस्था की जितने भी लीलाएं हैं प्रभु जी बहुत ही अच्छी और अपने देखने लायक है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छा। हाँ, इस महीने में सबसे जो आपने जो तथ्य जो बात आपको समझ में आई कि हमें कुछ तपस्या करनी चाहिए ना, कुछ तामसिक भोजन छोड़ना चाहिए, या फिर हमें मतलब भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लीलाओं का पठन पाठन, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ हमें अपनी तरफ से इस महीने में करना चाहिए भगवान को आकर्षित करने के लिए। और सबसे बढ़िया तो ये प्रेयर है ना। अगर हम इस प्रार्थना को अगर हम रोज गाएं आज, हाँ मुझे पता है कि थोड़ा संस्कृत में है, हम नहीं इतने जल्दी से गा सकते, लेकिन इसका अनुवाद तो पढ़ सकते हैं ना। इसका जो हिंदी में अनुवाद है, अगर हम वो भी पढ़ें, भगवान को दिया दिखाएं और हरे कृष्ण महामंत्र से भगवान को दिया दिखा सकते हैं और ये पढ़ सकते हैं, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान हमारी तरफ आकर्षित होते हैं ना। बहुत बढ़िया सुभाष जी। और जो कुबेर के पुत्र हैं जो मणिकरी और नलकू। उसका नल कुबेर का उनका वर्णन दिया है वो भी बहुत अच्छा लगा। जो उन्होंने कहीं मान सम्मान नहीं किया नारद मुनि जी का, तो उसकी वजह से अपने को वो धन के अपने नशे में नशे थे, में धन के तो नशे में थे, वैसे भी नशे में थे। हाँ वैसे तो वो भी अच्छा लगा कि उससे भी काफी सीखने को मिलता है। हाँ, क्योंकि जो भगवान की लीलाएं हैं वो बहुत कुछ हमें सिखाती हैं, और उनसे हमें खाली सुनने के लिए नहीं है कि खाली कहानी है सुन ली एक कान से और दूसरे से निकाल दी, उनको हमें अपने जीवन में उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, है ना। और ये बहुत अच्छा हाँ, वृत्तांत है वो कि श्राप दिया उसी चीज उद्धार के लिए। जो कुछ चीजें जो पनिशमेंट होता है वो अपने कुछ ना कुछ उद्धार के लिए ही होता है। हाँ, कई लोग पूछते हैं कि आजकल कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगते। उसका कारण ये है क्योंकि हम श्राप देना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, दूसरे के उद्धार के लिए नहीं। हम चाहते हैं कि दूसरे इसको वो ना हो, है ना। हम ईर्ष्यावश, ईर्ष्या की वजह से हम दूसरे का बुरा चाहते हैं। लेकिन जबकि श्राप जो होता है, वह जो ऋषि महात्मा जो मुनि हैं, जब श्राप देते थे उनके पीछे उनका मंतव्य ये होता था कि इस जीवात्मा का उद्धार कैसे हो जाए, है ना। तो जी भाई। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भाई। हरे कृष्ण। गायत्री, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। डोली। डिस्कनेक्ट हो गई। देखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा, हाँ, गायत्री, गायत्री जी बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जी, हाँ हरे जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, तो आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा और कैसे आपको कुछ तथ्य हाँ अच्छे जी, लगे, बहुत अच्छा लगा। टिप्पणी हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न हो। लगा ये। हाँ जी, ये दामोदर जो कार्तिक मास है इसमें बहुत शुभ होता है ये। हाँ इसमें हमें भक्ति कुछ का अंश थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है। और
हाँ जी। तो और जो तामसिक भोजन है वो ना ले तो ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ। और फुल भगवान का जो ये जो प्रार्थना है ये भी हमें गानी चाहिए और भगवान को दिया दिखाना चाहिए। दिया दिखाना चाहिए। हाँ, और भी पूर्ण ऐसी चीजें। समर्पण ही परमात्मा को पाने का एक जरिया है। हाँ, बहुत अच्छी। और भगवान जब किसी को श्राप देते हैं तो वो वरदान भी साबित होता है उसके लिए, जैसे कुबेर के वृक्षों को, जैसे उनके पुत्रों को हाँ सुधारने के लिए वो ये वो श्राप दिया तो उन्होंने, तो लेकिन उनके लिए वरदान साबित हुआ। हाँ, मतलब वरदान में भी उनके उद्धार करने के लिए इच्छा रहती है, इसलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं यही आशा करूंगा कि आप तो कुछ, सभी तो चलो नियम नहीं पालन होंगे, लेकिन जैसे तामसिक भोजन का है वो भगवान को दिया दिखाने का, ये 2 नियम आप पालन करेंगे, उससे बहुत आपको लाभ मिलेगा आध्यात्मिक उन्नति में, है ना? ठीक है जी। हाँ, हरे ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ डोली, आप हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्णा और द डिवोटीज। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगी कि ये महीना, ये जो पूरे वर्ष का ये महीना मुझे तो सबसे प्रिय है। कि इसका एक ये कारण है कि इसमें भक्ति जो है करनी, वो बहुत उसमें मन लगता है। पहली बात तो अगर इस महीने में देखा जाए, और जो प्रेयर हम गाते हैं रोज, वो जब मैंने भी पहली बार सुनी थी तब मुझे भी बहुत ऐसे लगा था कि कितनी लंबी प्रेयर है और मुझे शायद कभी याद नहीं। पर मैंने 2-3 बार सुनी और उसके बाद ये प्रेयर मुझे बहुत अच्छे से याद हो गई। और इतनी सुंदर प्रेयर, ये प्रार्थना है भगवान से दामोदर लीला की, नमः ईश्वरम सच्चिदानंद, अ, कि इसको सुबह शाम अगर हम गाते हैं तो मन अपने आप ही बहुत प्यूरिफाई ऐसा लगता है कि हो रहा है। और मेरे यहाँ दामोदर लीला के बारे में आपने बताया, बहुत ही सुंदर आपने कैसे इंट्रोडक्शन के साथ और कैसे सब पूरा परिचय दिया। बहुत ही आकर्षक है, बहुत हार्ट टचिंग है। और जैसे कि भगवान ने इस महीने में मणिग्रीव नलकुंवर का उनका उद्धार किया, वो भगवान के। तो अगर हम कुछ भी करेंगे, मुझे ये है कि भगवान के लिए, तो कितना हमें फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का इस महीने में। तो मेरी तो यही वो है कि प्रार्थना है भगवान से कि मेरा एकदम मन लगे इस महीने में भगवान की भक्ति की तरफ, और मैं अपने आप को प्यूरिफ़ाई करने की कोशिश करूँ। ठीक, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जियालाल जी। जियालाल जी, हरे कृष्णा। शायद मेरे ख्याल से बिजी होंगे। और अशोक जी, हरे कृष्णा अशोक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। हरे हाँ कृष्णा जी। जियालाल जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। बहुत बढ़िया लगा आप प्रोग्राम में आए। आज का जो प्रोग्राम था वो भगवान की दामोदर लीला के ऊपर प्रोग्राम था, जैसे आपने सुना ही होगा, सारा हाँ जी, हाँ प्रोग्राम में थे आप। जी जी। तो इससे हम यही डिस्कस कर रहे थे कि आपको कैसा, मतलब कोई एक तथ्य या कोई प्रश्न हो आपका, या कोई तथ्य, कोई टिप्पणी करना चाहें। इसमें प्रभु जी बस ईश्वर तो हर जगह है, सबको पता है ईश्वर की लीला है। जैसे आपने बताया, ईश्वर को 2 इंच कम पड़ जाता है, उसकी लीलाएं हर जगह है, दिखता नहीं है और है हर जगह। हर जगह ईश्वर है प्रभु जी, हर जगह ईश्वर है, हर जगह परमात्मा है। यही सीखने को मिलता है भाई, परमात्मा हर जगह है, बस परमात्मा का सिमरन करते रहो और मस्त रहो, अपने काम में ध्यान रखो। और बाकी काफी कुछ
सीखने को मिला, आपने बताया। और भी दामोदर प्रभु जी की, परमात्मा जी की काफी लीलाएं हैं। हाँ, मेन तो ये है कि हमें कुछ इस महीने में भगवान के लिए करना चाहिए। हाँ जी जी जी, तो बाकी ये महीना कोई है। एक चीज अपने जीवन में कुछ जोड़नी चाहिए। क्या तो आप भगवान को दिया दिखाएं। मेरी तो एक चीज हाँ, जुड़ी हुई है प्रभु जी इसमें भी। मेरी तो ड्यूटी परमात्मा ने, प्रभु जी ने लाई हुई है अभी। अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे मिठाई, अच्छे अच्छे भगवान भोग के लिए बनाते रहो, और मैं उसमें मस्त रहता हूँ। हाँ, तो नहीं मेरे नहीं, को बहुत अच्छा, ईश्वर ने मेरी ड्यूटी लगाई है। तो अभी कल भी जागरण में और दरबार में मिठाई है बस बनाना, और मैं हैप्पी हूँ। ईश्वर ने मेरी अच्छी जगह ड्यूटी लगाई हुई है। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप मैं इसको ईश्वर की मर्जी मानता हूँ, और इसी में ही मैं बहुत हैप्पी रहता हूँ। क्योंकि सबको पता है हर जगह परमात्मा है, हर जगह कण कण में है, सबको पता है। तो बस मैं यही ईश्वर की ड्यूटी मानता हूँ। ईश्वर ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है, मैं इसमें बस मस्त हूँ। हाँ, भगवान तो कण कण में है, लेकिन जी, उनको कण कण में देखने के लिए हमें वो चक्षु चाहिए। तो चक्षु चाहिए बस हाँ, बस। है जो ना। जान जी जी प्रभु जी, बिल्कुल। तो उसको वो थोड़ा हम जैसे मैया यशोदा, जैसे दूध, आप तो दूध का काम करते हैं, मिठाइयों का जी काम। जी जी, हाँ अब जी दूध में घी होता है, दूध में मक्खन होता है, लेकिन जी दूध में से मक्खन को कैसे हमें निकालेंगे, उसका कुछ एक प्रोसेस है ना। पहले उसमें प्रोसेस। जामुन लगाएंगे, दही बनाएंगे, फिर उसको बुलोएंगे, है ना, फिर 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 मक्खन जाके निकलेगा। ये मक्खन निकलेगा जी। हाँ, लेकिन है दूध में है। तो है दूध। देखने वाला तो है। देखेगा कि हाँ, इस दूध में इतना मक्खन निकल जाएगा, है ना। जैसे जी हलवाई है तो मतलब देख का बता देगा भी 1 किलो मतलब कितना मक्खन निकल जाएगा, है ना। जी, तो बस पर यही यही प्रभु की लीलाएं है सारी, सब उसी का हाँ, रचाया हुआ खेल है, सब उसी की लीलाएं है। सही बात, सही बात। जी, तो सभी हमें तो। भी अपने आप को ये मंदानी में डालना पड़ेगा। जब तक ये मंदानी नहीं चलेगी ना अंदर, जब तक ये हाँ, पानी जब नहीं तक निकलेगा। नहीं बनेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब, वो भक्ति का जो रास्ता है ना, वो वही मंदानी है। जब हम भक्ति के रास्ते पे चलते हैं, तो हमारे जो मन के अंदर जो भरे हुए हैं ना अलग अलग विकार, वो दूर होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आते रहिए। मैं प्रभु जी और सुना मैंने सारा, बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत ही सुंदर आपने सब कुछ समझाया अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा लगा। ठीक, धन्यवाद। हरे जी कृष्ण। प्रभु, हरे कृष्णा जी, प्रभु हरे कृष्णा जी। हाँ जी, आई थिंक अशोक जी मुझे लगता बिजी हैं, शायद वो इस टाइम जॉब पे होंगे। कोई बात नहीं। तो आज का जो प्रोग्राम है फिर हम यहीं समाप्त करते हैं। और लेकिन जैसा कि हम हर प्रोग्राम के समाप्ति में लास्ट में हम वो प्रेयर प्रार्थना गाते हैं जो अंग्रेजी में है, और उसको बच्चे गाएंगे। असल में बच्चों के लिए है, अब है तो हम सब के लिए, लेकिन बच्चे स्पेशली गाते हैं क्योंकि हमारे जो गुरु महाराज हैं उनकी आज्ञा से और उनके प्रेरणा से ये जो प्रार्थना है बच्चों द्वारा गाई जाती है। तो यहाँ जो 2 बच्चे हैं, सुभद्रा और माधव, वो इस प्रेयर को गाएंगे और हम सब को फॉलो करेंगे। हरे कृष्णा। सुभद्रा। हरे हरे कृष्णा माधव। कृष्ण। ओके, लेट्स स्टार्ट। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, if our room is clean, then our mind is clean. Then our mind is clean. If our mind is clean, if our mind is clean, we can do anything. We can do anything. If our room is dirty, if our room is dirty, then so are we. Then so are we. But if we are dirty, if we are dirty, we're not happy. We are not happy. Wasting time, wasting time is the greatest crime. Is the greatest crime. Because wasted time
means a wasted mind. Means a wasted mind. So best is your time. So best is your time. When you're in your prime. When you're in your prime. In your whole life. And your whole life Will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone. If your wealth is gone, Then there's nothing wrong. there is nothing wrong. But if your health is gone. If your health is gone, Then that's a different song. that's a different song. If your characters die. If your character dies, Then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior. Only saintly behavior. That's humanity thrives. That's humanity thrives. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. We must always remember Krishna and never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely and make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can work and live when Krishna wants to depart. If something due tomorrow. If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today. Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy. Your friends might be lazy or doing bad things. or doing bad things. But you think again. But you think again. Don't follow them. Don't follow them. And you will win the end. And you will win the end. Whatever work we're given. Whatever work we're given, we do our very best. we do our very best. We only live with what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. If you learn to live this way, you will see Krishna every day. When our time is up, you'll take us up above. You'll sing and dance with him with a heart full of love. So when your time is up, we'll take a step above. We'll sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only in this world will ever become sane. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only in this world will ever become sane. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question. Find this greatest clue. And find this greatest clue. You can only remember Krishna. You can only remember Krishna. If Krishna can remember you. If Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। दामोदर मंथ की जय। दामोदर लीला की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पुस्तकाय भूतले श्रीमती सामने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पुस्तकाय भूतले श्रीमती भक्ति। नमस्ते सरस्वती देवी।
पश्चात देशतः। जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। अगले शनिवार इसी समय इसी स्थान पर हम फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।